सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कम समय में कम लागत लगाकर तथा कम जगह में दोस्तों आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई हमारा किसान भाई डेयरी फार्म खोलता है तो डेयरी में क्या है दोस्तों कि 50% तो आप लगाएंगे तो 50% लाभ कमाएंगे। इसकी अपेक्षा यदि आप बकरी पालन करते हैं दोस्तों तो इसमें आप यदि 100 रुपया लगा देते हैं दोस्तों तो 75 रुपया कमाई, 25 पैसे केवल खर्च है दोस्तों, 25 रुपये केवल खर्च है। तो बकरी पालन इस मामले में बहुत ही बेहतर है। साथ ही हमारे एक भैया हैं जिन्होंने बकरी फार्म खोल रखा है, तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि बकरी पालन किस प्रकार से किया जाता है और साथ ही साथ क्या बेनिफिट है बकरी पालन करने से इनको, और तथा कब से ये कर रहे हैं, क्या सावधानी बरत रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। भैया एक अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कौशल कुमार सिंह जी, जिला चंदौली जी, सहेपुर गांव। ये सहपुर गांव सहेपुर चहनिया। हाँ जी, तो पहले आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि जिन्हें भी बकरी या खस्सी वगैरह चाहिए वो आपसे संपर्क कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 73 55 04 62 55। जी ठीक है। तो ये कब से आप बकरी फार्म चला रहे हैं? हम 2016 से चला रहे हैं। 2016 से चला रहे हैं। तो 2016 से बकरी फार्म आप चला रहे हैं, तो इसकी आपको जानकारी कहाँ से मिली कि बकरी फार्म किया जाए? हमारे सर हैं उमेश सर जी, पटना से। हाँ हाँ उन्हीं से हम ट्रेनिंग लिए थे। जी जी, वही मार्गदर्शन दिखाए। हाँ उनके मार्गदर्शन पे हमने काम किया चालू। हाँ हाँ और कोई दिक्कत नहीं है, न कोई परेशानी है। जी। टाइम भी कम देना है, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को बस। जी ठीक है। तो कौन कौन सी नस्ल रखे हैं आप? हमारे पास ब्लैक बंगाल से लेके तोतापरी, सिरोही, जी, गुजरी, सब हमारे पास नस्ल हैं। बर्बरी भी हैं। हाँ हाँ सब नस्ल हमारे पास हैं। जी। तो आप किसे मतलब बकरी पालन में कौन सी बकरी को सबसे सही मानते हैं कि इस बकरी से बकरी पालन करना सबसे बढ़िया है? देखिए, मार्केट पर निर्भर करता है और क्षेत्र इस पर निर्भर करता है जी। और ये किसी के कहने पे और किसी के बहकाने पे आप मत लाइए। आप किस पे, आपका क्षेत्र क्या मांग रहा है। हमने ला दिया तोतापरी चल रहा है तो भाई मार्केट आपका नहीं है। अरे वो फार्म खोले हैं तोतापरी तो हमने तोतापरी ला दिया। बोर का जानबे करते हैं कैसे किलो, आप बोर का आप रख लेंगे तो कोई इसका कीमत दे पाएगा इधर? नहीं, इधर तो नहीं दे पाएगा। वो तो जानेंगे, उसको खड़ा कर देंगे और ब्लैक बंगाल को खड़ा कर देंगे। हाँ। तो इधर के लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि बोर क्या है। अरे वो जानेंगे वो भी देसी बहका रहे हैं। हाँ, हाँ। भाई जो इस पे पालन किया है, जो इस पे अंदर से तुला हुआ है, वो फर्क बता सकता है कि हमारा बोर क्या है, तोतापरी क्या है, सिरोही क्या है। जी, जी। तो इसलिए उस पर जैसा है वैसे काम करना चाहिए। तो आप किसे सूटेबल मानते हैं अपने? हमारे पास सब हैं कि हाँ। कोई भी आदमी आए, कोई मांग करे, कोई खाली न जाए। हाँ हाँ, आप आपके सामने है, वीडियो आप घुमा लीजिएगा। जी जी जी, सब आपके सामने है। ये भी नहीं है कि आपसे हम बोल रहे हैं कि नहीं ये करना चाहिए। कोई तोतापरी भी है, गुजरी भी है और ब्लैक बंगाल भी है और मेरे पास बर्बरी भी है। तो हर नस्ल के हमारे पास हैं। देख लीजिए, मेरे पास हर नस्ल हैं। ये नहीं कि हम बस बता रहे हैं आपको। जी। तो कहने का ये मतलब है कि अपने वातावरण के लिए, अपने इधर क्षेत्र के लिए सबसे सूटेबल आप किसे मानते हैं अपने नज़र में? ब्लैक बंगाल, बर्बरी। ब्लैक बंगाल और बर्बरी सबसे सूटेबल है। तो ब्लैक बंगाल तो मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो 10 महीने में, 12 महीने में 2 बार बच्चा देंगी। ब्लैक बंगाल 2 बार बच्चा देंगी। 12 महीने में 2 बार बच्चा देगी। और वहीं बर्बरी ले लिया जाए तो वो भी 2 बार देंगी। 2 बार देगी। अगर ये बड़ी नस्ल के हैं तो साल में 1 बार देती हैं। बाईचात कोई निकल गया तो 2 बार दे सकती है। हाँ, नहीं तो 14-15 महीने में, 16 महीने में 2 बार देती हैं बच्चा, बाकी बकरियाँ। ठीक है। अच्छा, इनको चारा वगैरह क्या आप खिलाते हैं? चारा जैसे कि हरा चारा जी अपने उपलब्ध करते हैं। हाँ, भाई जितना अपना बचाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। किसान से थोड़ा 1 बीघा खेत इनके लिए जी जी थोड़ा सा तो हमेशा निकालना पड़ेगा जी। आप सोचेंगे कि हरा चारा नहीं है तो आपका भी लागत कैसे बचेगा? हाँ, उससे लगता है जी। तो जैसे बरसीम का सीजन बरसीम लगाते हैं, हरा चारा है तो निपियर के समय निपियर लगाते हैं जी। आप देखें बरसीम लग गया है, अभी हरा चारा तो करा के लगा दिया। हाँ जी, तो लग गया है उसमें। इसे सुबह देखिए आप मसूरी देते हैं, हरा चारा देते हैं, उस पर थोड़ा सा दाना फेंक देते हैं शेर भर। तो अब इसमें लागत शेर भर 30 बकरियां हैं हमारे पास जी। 30 बकरियां में हम शेर भर गेहूं डालते हैं। अच्छा, और हरा चारा मसूरी खा के बकरी आप देख लीजिए आपके सामने है। और शाम को शेर भर खड़ी और चूनी चोकर मिल देते हैं। मतलब 5 रुपये या
6 रुपया खर्च आता है प्रतिदिन का। जोड़ लेंगे तो अब जोड़ी ले 30 बकरी है, 2 किलो खरी शाम को देते हैं, 1 किलो सुबह, तो 30 रुपया ही रेट लगा लीजिए और 30 पे आप भाग दे दीजिए, तो आपको निकल जाएगा कितना खर्च आ रहा है। जी जी ठीक है। और साथ ही साथ भैया ये आपका कितना एरिया में आपने बनाया है ये शेड? ये हमारा 60 बाई 10 ये फार्म है। 60 बाई 10 का फार्म है। और आगे जो है हमारा 2 बिस्सा घूमने के लिए जगह आपने इनको घूमने फिरने के लिए छोड़ रखा आगे भी जगह है, जितना चाहे उतना बढ़ा लीजिए, थोड़ा जैसे बकरियां बढ़ेंगे वैसे आप आगे बढ़ाती जाइए। जी जी जी। तो कहने का मतलब मैंने यही देखा है ज्यादातर जगह की लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाता है बकरी फार्म में, चौड़ाई कम ही रखा जाता है। अब जैसे कि लंबाई है तो लंबाई खाना वाइज आपको करने में आसान रहता है जी। जब चौड़ाई बढ़ा देंगे तो चौड़ाई में आप जो पार्टीशन देंगे तो पार्टीशन नहीं दे पाएंगे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद चौड़ाई बढ़ाएंगे तो फिर बीच में पार्टीशन देंगे तो फिर इसको करेंगे जी। तो इसमें लंबाई ज्यादा अक्सर जरूरत पड़ता है, उसके बाद अपना पार्टीशन दे दीजिए। जी जी। भाई छोटा बच्चा किसमें है, बच्चा जो दे रही है बकरी आपके सामने देखिए बच्चा दी है, उसके वो अलग हो गया और उसके बाद ये अलग हो गया, गाभिन जो है उसको अलग हो जाएगा, बकरा अलग हो जाएंगे और जिसे है अलग अलग खाना आपके सामने है फार्म में। जी 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 ठीक है। अच्छा, कई लोग हमारे लोग जो है किसान भाई नीचे जमीन पे पालन करते हैं और कई लोग मैंने आपको देखा कि मैंने आपने जो है पटरा बिछा के ऊपर किया हुआ है, तो आप किसे सूटेबल मानते हैं? भाई नीचे देखिए भाई, आप पैसा जैसा लगाएंगे वैसा भाई, आप जैसे आप जैसे इंसान है, आपके पास कोई मड़ी में भी रह रहा है, कोई तिरपाल लगा के रह रहा है, तो वो तो भी जी रहा है। और हमने जैसे कि आप जैसे है शुरू में उतना पैसा मत लगाइए, हम ये कहेंगे कि जैसा कि अब पैसा आप लगा दिए, सोचे कि हम अरे बकरी में बहुत कमाई है हमने लगा दिया, पता चला आप मेहनत नहीं किए। जी भाई पैसा तो है इसमें, बाकी मेहनत तो भी है इसमें शुरू में, तो इस हिसाब से पहले जमीन पर रखिए, फिर उसी पैसा से मतलब उन्हीं के पैसा से कमाइए और उन्हीं के पैसा से फार्म बढ़ाती जाइए और उन्हीं में लगाते जाइए आप। जी ठीक है। अच्छा भैया, बात कर लिया जाए यदि कि अगर कोई किसान है जो अपना करता है बकरी पालन और चाहता है कि अपना खर्च हम कम करें बकरी पालन में, तो कैसे खर्च कम कर सकते? कोई हरा चारा से। हाँ भाई, हरा चारा से आप करेंगे तो ऑलरेडी आपका खर्च कम आएगा। अच्छा, और बाकी लोग जैसे कहते हैं कि बकरी पालन हमने खोला था, साथ में जाड़ा आया तो उसमें बहुत सारी बकरियां मर गई, तो ऐसा क्या होता है कि जाड़े से इनको विशेष बचाव की जरूरत? जाड़ा से मतलब जैसे कि आप रात में हीटर चलाया जी, तो आपको पता नहीं है जी, तो सुबह लाइट नहीं बंद किए तुरंत बाहर निकालिए, तो टेम्परेचर अंदर का गर्म है, आप बाहर निकालेंगे टेम्परेचर तुरंत ठंडा मिलेगा, तो आपको आप जिसे पानी यहाँ पीते हैं या कहीं पीते तो जुकाम हो जाता है। जी जी जी। हाँ, तो इसीलिए तो ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि उस बारे में जाने। तो इससे पहले 1 घंटा पहले बात तो आप इसको अंदर बंद करिए लाइट, उसके बाद 1 घंटा बाद बाहर निकालिए कि मतलब अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर मिल जाए, तब उसके बाद निकालिए। मतलब जानकारी तो भाई कोई काम से पहले जानकारी होना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 घंटे बाद निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो उसमें गर्म पानी 12 बजे दीजिए, ये नहीं कि बस सुबह बकरी निकाले बस सुबह 7 बजे दे दिए, और उसके बाद तुरंत 12 बजे निकालिए। 12 बजे निकालने के बाद तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको नॉलेज लेना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, मेहनत तो ज़्यादा नहीं हो, जानकारी के साथ में टीकाकरण वगैरह। टीका है, PPR है, FMD है, ETTD, 3 फॉर्म लगाते हैं। बरसात आने से पहले कौन सा टीका? FMD लगाया जाता है ताकि इनको छींक वगैरह और कोई समस्या ना हो। और जाड़े में बस वो लगा देते हैं ETTT और उसको लगा देते हैं, FMD लगा देते हैं। FMD 2 बार लगाते हैं, PPR बस जिसे साल में 1 बार। जी, नया पशुपालक है तो अगर नया बकरी पालक है तो उसे बकरी पालन करने से पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, वरना उसको नुकसान होने की। भाई अनुभव, हम करें डॉक्टर है किसी चीज का तो उनको अनुभव नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा तो इलाज कैसे करेगा? कैसे करेगा? जी ठीक है। अच्छा, आपके पास बिक्री करने के लिए कौन कौन सी बकरियां हैं? हमारी बिक्री भाई देखिए फार्म है, जैसे ग्राहक आएंगे जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। एक नहीं है कि नहीं हमको बिक्री के लिए कौन है, कोई ये निश्चय नहीं है कि नहीं हमारे बिक्री के लिए ही है। अच्छा, जो भी ग्राहक को पसंद होगा, रेट जो हमको पसंद होगा वो दे देंगे, तो आप वो बकरी आप उनको दे देंगे। जी। और साथ में यदि कोई सहयोग कोई मांगता है तो सहयोग या 100% पूरा सहयोग आप करेंगे? हाँ, सहयोग 100% देंगे। ठीक है।
अच्छा, बकरी आप बीच बीच में निकालते रहते हैं या बकरी निकालते रहते हैं या फिर केवल ईद वगैरह पे? नहीं अब भाई, अब ग्राहक जब आएंगे तब निकालेंगे हम। अभी बोले अभी हमारा ब्रीडर, अगले वीडियो बनाए थे आप, तो हमारा एक ब्रीडर था, एक ब्रीडर बहुत बड़ा तो अभी 3 दिन पहले बिका है जी बर्बरी का, जो ये जाली वगैरह तोड़ दिया था। हाँ। तो अगला ब्रीडर आप वीडियो को जो देखेगा हमारा, तो उसमें खुद ब्रीडर निर्भय आएगा। 70-75 केजी का था, तो अभी 3 दिन पहले भी बिका है, अभी 25,000 में अभी। हाँ जी। अच्छा, ब्रीडर से याद आया भैया, जैसे कोई यदि बकरी पालक है तो उसको 50 केजी 40 केजी तैयार करके बेचे तब फायदा है उसको, या फिर बकरे जो होते हैं वो 5 महीने 6 महीने के? नहीं, 5-6 महीने का हो जाए तो उस पे केजी पे बढ़िया रेट मिलता है। तो ये बड़े लोग कहते हैं, मतलब जो भी फार्म खोला कोई बड़े फार्म वाला नहीं, वो बच्चा निकालता है। बच्चा ही क्यों निकालता है? इसलिए कि जिससे 3 महीने तो 4 महीने बच्चे दूध पीते हैं, दूध पे जिंदा रहते हैं। उसके बाद जब 100 ग्राम जब खाते हैं तो 100 ग्राम 50 खर्च आता है, और उसके बाद निकाल देते हैं। वेट उसका जो 500 केजी है तो 500 केजी का वेट पूरा मिलता है। और जब वेट बढ़ जाता है, जैसे 1 कुंटल को हुआ 50 प्लस हुआ, तो उसका आधा रेट लगता है। जैसे कि 50 किलो को हुआ तो 25 किलो का रेट लगता है। अच्छा, ऐसे लगता है। और बच्चा रहता तो पूरा का पूरा मतलब 25 किलो का है, मतलब 20 के अंदर तक 20-22 तक होता है, उसका रेट पूरा मिलता है। पूरा मिलता है। हाँ, 20 किलो का है तो 20-5 10, 100 10,000। अच्छा, ये बात होता है, ये टेक्निक होता है। अच्छा ठीक है भैया, और इनको भैया आप क्या खिलाते हैं? पसंदीदा इनका भोजन क्या है जो हम अच्छे से खाएं? जैसे दलहन भूसा पर बकरियां बहुत सूख बचती हैं, और आपके पास जैसे चराने की जगह है जी, तो कम खर्च, जिसे आप लोग बोलते हैं खर्च हमारा बचाना है, आपके पास चराने की जगह है तो आप चरा लेंगे 2 घंटा सुबह 2 घंटा सांझ का, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा, तो ऑलरेडी आपका वो कम खर्च, जहाँ 6 रुपया वहाँ 3 रुपया आ जाएगा। या एक टाइम चरा लेते हैं, एक टाइम खिलाते हैं तो आपको 3 रुपया आएगा। भाई आपके ऊपर निर्भर करता है हम कैसे खर्चे बचाएं, कैसे खर्च अपना बचा लें आप पे। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इनको अगर कहना हो कि भैया बचाना हो तो किस मौसम में बकरी और बकरों को बचाने की जरूरत होती है? ठंड में। ठंड में सबसे ज्यादा? उस समय क्या मृत्यु की संभावना ज्यादा रहती है? बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी को अनुभव पता नहीं चलता है, ठंड लग गया जी। अब बकरा पहले जिसे बीमार है तो उनको तो पता होना चाहिए क्या दिक्कत है, जुकाम है और सर्दी लगी है तो उस पर क्या देना है, समय पे टाइम पे क्या देना है। तो मिक्स ऑयल एक आता है, हम लोग बनाते हैं, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, मंगरेल, मतलब जैसे कि अब तो उसमें मिक्स ऑयल, उसको बनाकर हम लोग डेली ठंडी में उसको यूज करते हैं। 5 ml जैसे बकरे हैं और उस पर हम लोग 10 ml, बड़े बकरे हैं 10 ml हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही यूज करते हैं। और हम देख रहे हैं गर्मियों में हाई टेम्परेचर के लिए आपने ऊपर इसके ये लगा रखा है जो पत्तेदार आता है। अब जैसे गर्मियों के लिए भी नहीं है ये, ठंड के लिए भी है रामबाण। हाँ, ये ठंड के लिए इसलिए कि जो ओस है तो ओस जैसे आप जैसे ये नहीं लगा रहेगा तो आप कहीं जाएंगे तो वो जब ओस गिरता है तो आप देखेंगे करकट में क्या कि बूंदा 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 पूरा गिरने लगता है, चूता है। इसमें क्या सारा ओस पत्ती पर आ जाएगा और ये सेफ रहेगा, ठंड नहीं जी, कुछ ना कुछ बच जाएगी जी। अच्छा भैया, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत धांधली चली हुई है, लोग जो खरीदते हैं बकरी या फिर बकरे जो भी, तो उसमें बाद में पछताते बहुत है कि बकरी में ये खराबी है। तो इसके लिए कोई पहचान वगैरह है क्या? भाई क्या मतलब, जैसे कि बाहर का लाएंगे, जैसे कि राजस्थान का हमको चालू करना है इधर, तो अब आप सोचेंगे कि अब यूट्यूब पर देखे और राजस्थान का तो वो ही है, तो वहाँ की क्या है कि हरा पत्ती होती है, वहाँ का वातावरण खाने पीने का अलग होता है जी। तो वो खिलाएंगे, दूसरा आपके लाएंगे तो बीमार होगा। यहाँ का हम आपको तो हरा पत्ती खिलाएंगे नहीं, हरा पत्ती मंगाएंगे तो आप बकरी पे क्या बचा पाएंगे। तो कोशिश जो भी जिस क्षेत्र का उस क्षेत्र का बकरी लाए, बल्कि लोकल से ले ले, कहीं किसी फार्म से ले ले, वैक्सीनेटेड बकरी ले ले, वो बल्कि वो ठीक रहेगा। आप बाहर से ला दिए, पता चला सारी बकरियां आपकी आए पीपीआर में पकड़ा गए तो किसमें हो गए, आप बचा नहीं पाएंगे आप। अच्छा, हम एक फार्म पे गए थे भैया, तो बता रहे थे कि यदि आप बाहर से बकरी लाते हैं, कोई बताया भी है कि हमने पीपीआर किया हुआ, इसका टीकाकरण किया, फिर भी उसको आप 1 सप्ताह 10 दिन अपने बकरियों से 15 दिन 15 दिन, हाँ 1 हफ्ता नहीं 15 दिन अलग रखें और उसके बाद उसको टीकाकरण करके तब अपने फार्म पे लाएं। देखिए, दूर से लाइए, या फीवर हो या ना हो जी, आप तुरंत उनको एक बुखार का दवा, एक एंटीबायोटिक आप उसको लगा दीजिएगा जी। ये नहीं लगाएंगे तो वही फिर
आ जाता है फीवर, और थकान होते हैं, दूर से चल के आते हैं तो थकान हो जाता है। जी जी। हाँ, उसको तुरंत लगाइए मेनू ब्लैक प्लस और एक एंटीबायोटिक कोई लगा दीजिए, आपको जो सस्ता पड़े। और अपने फार्म पे भी एक ब्रीडर रखना तो अनिवार्य है। ब्रीडर आ जाएगा, बस सभी ब्रीड दिया है, हम पहले ही बोले ना कि हमारा कोई नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे कोई फार्म खोलता है तो उनके लिए ब्रीडर तो रखना अनिवार्य है, क्योंकि बकरियां कब हिट में आ रही हैं नहीं आ रही हैं वो अपना पहचान के ब्रीडिंग करता रहे, ताकि जी भाई फार्म चलाएंगे तो भाई तो ब्रीडर पे तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और अपने फार्म की सबसे पुरानी बकरी कौन सी है भैया, कोई है? कोई पुरानी नहीं है, सब हमारे पास नए हैं और पुरानी कोई नहीं है। जब पहला दूसरा तीसरा से ज्यादा कोई है नहीं हमारे कोई पास। है नहीं है। देखिए वो तीसरा बच्चा दिया, उस बार आए थे तो गाभिन था। जी जी जी। और देखिए तीसरी बार अभी एक ही बच्चा दी है? दो दी है। ब्लैक बंगाल है। हाँ ब्लैक बंगाल। अभी आज तीसरा दिन का बच्चा है जी। अच्छा। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी आप दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन्हें भी जरूरत होगा वो आपसे संपर्क करके हर नस्ल की बकरियां आप उपलब्ध करा देंगे, और साथ ही साथ ले लें लोग आपके यहाँ से। ठीक है भैया, धन्यवाद।